प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 13.1 का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को भी जानेंगे। तो जो चैप्टर हमारा 13 है वह सांख्यिकी है और उसमें हम माध्य, माध्यिका और बहुलक आदि का अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर 13.1 जो है माध्य से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माध्य क्या है। माध्य, जिसकी इंग्लिश होती है मीन, इसका संकेत यक्स बार होता है। हमें जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो उस विधि का अध्ययन करना है, यानी कक्षा 10 में, और अवर्गीकृत आंकड़ों का जो कक्षा 9 में आपने अध्ययन किया है उसे नहीं करना है, फिर भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो वर्गीकृत माध्यकों को माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड इंग्लिश में, संकेत यक्स बार, सिग्मा का मतलब होता है योग, और यफ फ्रीक्वेंसी जिसे हम बारंबारता कहते हैं, और यक्स है वर्ग चिन्ह, और ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारताओं का योग। तो यक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। और दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, जिसे एस्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। इंग्लिश में यक्स बार माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, जहाँ पर ए है कल्पित माध्य और एफ है फ्रीक्वेंसी बारंबारता, और डी बराबर यक्स माइनस ए यानी वर्ग चिन्ह से कल्पित माध्य घटाने पर ये हमें डी प्राप्त होगा। और अब तीसरी विधि है पग विचलन विधि, स्टेप डिविएशंस मेथड। यक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ ब्रैकेट क्लोज और एच। तो जहाँ यू हमें प्राप्त होगा यक्स माइनस ए अपान एच, तो हम यू प्राप्त कर सकते हैं, और एच है वर्ग की माप। तो इस तरह से हमें प्रश्नावली 13.1 में इन 3 विधियों का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पौधों की संख्या का वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है और घरों की संख्या का बारंबारता जिसे हम कहेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें जो मापन है उसकी माप कम है, इस कारण प्रत्यक्ष विधि का उपयोग अधिक सरल होगा। तो हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 के लिए एक ग्राफ यानी फिगर बनाते हैं वर्ग माप के लिए। यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 1 को हल करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हमें जो पौधों की संख्या लिखी हुई है वर्ग अंतराल, उसे हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल के रूप में उस संख्याओं को लिख लेंगे। फिर पौधों की संख्या है जिसे हम बारंबारता कहते हैं एफ आई, और वर्ग चिन्ह को यक्स आई से प्रदर्शित करेंगे, और एफ आई और यक्स यानी एफ और यक्स का गुणा हम कर लेंगे और फिर इनका योग। तो यहाँ पर 0 से 2 में पौधों की संख्या 1, 2 से 4 2, 4 से 6 1, और 6 से 8 5, और 8 से 10 6, 10 से 12 2, 12 से 14 ये 3। इस तरह से हमें ये बारंबारता दिया हुआ है। हमें अब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखें। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इनका यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके 2 से भाग करेंगे। तो 0 है निम्न सीमा और 2 है उच्च सीमा। 0 + 2 तो हो जाएगा 2, और 2 से भाग करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे 2 × 9 2, तो यहाँ पर 1 आएगा। इसी तरह 2 और 4 का योग हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा,
और 6 को हम 2 से भाग करेंगे यानी आधा करेंगे तो हो जाएगा 3। इस तरह और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो पाएंगे 10 और 10 को आधा करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे तो पाएंगे 5। इस तरह से अब आप देखें प्रत्येक यानी 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी प्रत्येक जो पद है उसमें 2-2 का अंतर है। तो अगले के लिए आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो 2 जोड़ दें 5 में तो हो जाएगा 7 और 7 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 9 और 9 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 11 और 11 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 13। अंतिम वाले के लिए आप जांच भी कर सकते हैं, 12 और 14 को जोड़ लें तो हो जाएगा 26 और 26 को 2 से भाग करें तो हो जाएगा 13। तो इस तरह से हमारा क्रम सही है। अब यहाँ पर यफ इंटू यक्स यानी इसको गुणा करना है यफ और यक्स का, तो 1 का गुणा 1 में तो हो जाएगा 1 और 3 का गुणा 2 में तो हो जाएगा 6 और 1 का गुणा 5 में 5 एकन्नम 5। इस तरह और 5 और 7 7 5 यानी 5 सते 35 35 हो जाएगा और 6 और 9 को गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 54, 6 9 54 और 11 को 2 से गुणा कर लेंगे 11 दूना 22 और 13 को 3 से तो हो जाएगा 39। यहाँ पर देखें 13 है यानी 13 तियाँ 39 होना है, इसे हम 39 लिखेंगे 39। अब जो है हमें सभी पदों को यानी जो गुणा करने पर प्राप्त हुआ बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ है सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से 9 2 11 11 4 15 15 5 20 20 5 25 और 25 6 31 में 1 जोड़ें तो हो जाएगा 32 के 2 हासिल 3 हुआ 3 3 6 6 2 8 5 13 13 3 16 तो हो जाएगा 162। तो इसे लिखेंगे सिग्मा एफ यक्स इक्वल टू इतना आया और यहाँ पर सिग्मा एफ आई इसको जोड़ेंगे 3 2 5 5 6 11 11 5 16 1 17 17 2 19 1 20 तो यहाँ पर आया 20। अब हमें माध्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे यानी माध्य का जो सूत्र है अभी हमने बताया यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई यक्स आई यानी एफ एक्स अपान सिग्मा एफ आई। अब जो है जो हमने जोड़ा है 162 इसके स्थान पर लिख देंगे 162 बटे 20। तो यहाँ से 2 से काट सकते हैं 2 अट्ठे 16 2 एकन्नम 2 2 दहम 20 बराबर आया 8.1 यानी 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 8.1। तो यहाँ से यक्स बार यानी माध्य बराबर आया 8.1। तो लिख सकते हैं आपसे पूछा गया कि पौधों की संख्या कितनी होगी तो आप लिखेंगे अतः पौधों की संख्या बराबर 8.1। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि आप किस विधि का प्रयोग करेंगे तो आप लिख लेंगे प्रत्यक्ष विधि का, क्योंकि यक्स व यफ का संख्यात्मक मूल्य कम है यानी संख्याएं बड़ी नहीं हैं छोटी हैं और छोटी संख्याओं के लिए प्रत्यक्ष विधि अधिक उपयोगी होता है। तो आप लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि यक्स व यफ का संख्यात्मक मूल्य कम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।